हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ बिंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 का हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने देख लिया था कि स्क्वायर कैसे निकलते हैं, एक्सरसाइज 5.1 और 2 में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। तो देखिए, स्क्वायर रूट्स क्या है कि जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है, ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई का रिवर्स डिवाइड होता है। ऐसे ही स्क्वायर का रिवर्स कर दें तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। बस ये कंसेप्ट है कि जैसे दो चीजों को प्लस कर, किसी को प्लस करते हैं तो कैसा काम होता है, उल्टा कर दे माइनस तो सेम वापस वहीं आ जाते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का उल्टा हमारा डिवाइड होता है, उसी तरीके से स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड क्या हो सकती है, देखिए हमें पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो a इंटू ए होता है। a मल्टीप्लाई बाई ए, जिसको हम a स्क्वायर बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमें 144 दे रखी है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है। हमें देखना है कि 144 किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो हम देखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 हो जाएगा। चलिए, तो जैसे स्क्वायर हमने देखा, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मतलब 144 है, 144 का मतलब 12 इंटू 12 होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, यहाँ 144 का मतलब 12 इंटू 12 है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। इससे हमें ये समझ में आया है कि 144 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो 12 इंटू 12 का रूट होगा, यानी कि वो 12 का स्क्वायर का रूट है। रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी कि 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन हम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देखिए कोई स्क्वायर है हमारे पास, इसकी साइड हमें 8 दे रखा है। ये साइड इसकी 8 मान लेते हैं, तो ये साइड भी इसकी 8 हो जाएगी। जब ये 8 है, ये 8 है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर कर दीजिए, BC का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको AC का स्क्वायर आ जाएगा। AB की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू भी 8 है, तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 प्लस 64, यानी AC का स्क्वायर हो गया। तो AC की वैल्यू हो गई यहाँ 128, और 128 को मैं लिख सकता हूँ 8 रूट 2। देखिए ये 8 रूट 2 कैसे आया समझिए। 128 को मैं लिखूंगा 8 इंटू 8 इंटू 2 करेंगे तो 128 है। इसका जब मैं रूट लगाऊंगा तो दो 8 में से एक 8 बाहर आ जाएगा, और 2 अकेला है, पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं है तो फिर वो रूट में पड़ा रहेगा, इस तरीके से। दूसरा, हमें पता है डायगोनल स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, ये a है, ये a है, ये a है, तो ये रूट 2a हो जाता है। यानी जो भी साइड है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा डायगोनल आ जाता है। वो इस तरीके से पाइथागोरस से निकल के आता है। 8 हमारी साइड है तो 8 रूट 2 हो जाएगा। अगर 10 हमारी साइड होती तो 10 रूट 2 हो जाता। इस तरीके से ये चलता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्या कहता है, इन इट्स राइट ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड इट्स साइड आर 5 एंड 3। तो तीसरी साइड हमें निकालनी है। फिर हम वही पाइथागोरस लगाएंगे। मान लीजिए ये ए बी और सी है। आपको पता है AC का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसको इधर भेज देते हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये 25 माइनस 9 हो गया x का स्क्वायर। ये आ गया 16 x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आप देखोगे तो 16 का ये रूट हो जाएगा। 16 का जो रूट होता है वो हो जाता है 4, क्योंकि 4 इंटू 4 करोगे तो 16 होता है। तो पेयर जब रूट लगाएंगे तो पेयर में से एक चीज बाहर आ जाती है, इस तरीके से। क्लियर। चलिए बहुत सिंपल। और डायरेक्टली भी हमें पता है 3, 4 और 5 हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ये 3 है, ये 5 है, तो इसको 4 होना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली भी पता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। देखिए
वही वाली बात है जो मैंने अभी बताई थी, द इनवर्स या ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है, उसी तरीके से स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का उल्टा होता है। जैसे 8 का स्क्वायर करना है तो 8 इंटू 8 करोगे तो 64 आएगा। ऐसे ही 64 का रूट लेना है तो वो 8 इंटू 8 का रूट है। जब कोई चीज पेयर में पड़ी है रूट में तो एक चीज बाहर आ जाती है। तो जैसा ये यहां पे हुआ है इसका उल्टा ये यहां पे हुआ है। तो स्क्वायर का जो ऑपरेशन है उसका रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट का ऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। जैसे 4 का स्क्वायर, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 यानी कि 16। ऐसे ही 16 का रूट होता है 4 इंटू 4 का रूट, पेयर में है तो एक चीज बाहर आ जाएगी, 4 बाहर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है ये चीज। चलते हैं आगे। देखिए वही बात है, 11 का स्क्वायर किया तो 121 है, 121 का रूट लोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 है तो 196 का रूट लेंगे तो वापस 14 आ जाएगा। इस तरीके से इधर स्क्वायर करने से जो आ रहा है रूट करने से वापस वही आ जाता है। इस तरीके से हम चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, उनमें से एक तरीका होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस टर्म को ध्यान रखना है आपको। आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से या प्राइम फैक्टराइजेशन से। दो मेथड हमारे कोर्स में है जो 8th क्लास में हमें सीखने, जिसमें से पहला मेथड ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मेथड क्या कहता है समझिए। लास्ट क्लासेस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मुझे 25 का स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या करूंगा कि 1 से स्टार्ट करूंगा और तब तक मैं जोड़ता रहूंगा तब तक कि सम 25 नहीं आ जाए, यानी 5 ऑपरेशन करूंगा, ऑड नंबर्स का सम करूंगा। 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7 और 7 के बाद आता है 9। ये हो गया 1 2 3 4 5। मैंने 5 लगातार नंबर्स को जोड़ा। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा ये 5 नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं ये जो सम है ये 25 होगा। ऐसे ही अगर मैं 6 नंबर लेता, लगातार 6 नंबर ले रहा हूं ऑड, 1 3 5 7 9 और ये 11, लगातार 6 नंबर मैंने लिए तो ये 6 नंबर है तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा। ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है। अब इसका हम करेंगे उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे देखिए, ये समझिए। अब उल्टा ऐसे है, कोई मुझे कहे जल्दी से बताइए कि 25 का रूट निकालना है, मुझे ये कह रहा है 25 का रूट निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 25 में से पहले 1 माइनस करूंगा तो आंसर आ गया 24। ठीक है, मुझे ये आंसर देखना है। ये आंसर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक मैं लगातार माइनस करता रहूंगा। अब मैं इस 24 में से माइनस करूंगा, 1 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा। वही ऑड नंबर, जैसे 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9, फिर 11 13 15 17 19 ऐसे चलेंगे। चलिए 24 में से 3 उड़ाइए, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 21। चलिए 21 में से 3 के बाद आएगा 5 माइनस कीजिए तो आप बोलोगे 16। ठीक है, 16 के बाद आगे चलेंगे, आप बोलोगे माइनस कर दो सर 7, तो ये आ गया 9। फिर 9 में से आगे माइनस करेंगे हम 9, ये आ गया 0। जैसे ही ये 0 आएगा मुझे वहीं रुक जाना है, जैसे ही ये 0 आए मुझे वहीं रुक जाना है। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि मैंने कितने स्टेप किए यहाँ पे, तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स मैंने किए हैं। इसका मतलब मैं लिखूंगा हियर 5 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, जितने मैंने स्टेप लिए हैं, देयरफॉर 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये लीजिए आंसर। जितने स्टेप्स आपके यहां पे हुए हैं उतने का ही स्क्वायर करने से ये आएगा और रूट करने से वो आएगा। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए जल्दी से।
मान लीजिए मैं लेता हूं यहाँ पे, मैंने लिया, जल्दी से बताइए 36 का रूट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, यहां लिखना है 36, यहां लिखना है 1 से स्टार्ट करेंगे और इक्वल टू 36 में से 1 गया, आप बोलोगे सर 35, फिर 35 में से 3 जाएगा, आप बोलोगे सर 32, फिर 32 में से 1 आ गया, 3 आ गया, नेक्स्ट आएगा 5, तो आप बोलोगे 27, फिर 5 के बाद आएगा 7, आप बोलोगे 20, फिर 20 में से 7 के बाद आएगा 9, आप बोलोगे 11, फिर 11 में से 9 के बाद आएगा 11, आप बोलोगे 0। जैसे ही ये 0 आ गया रुक जाइए, आप स्टेप्स काउंट कीजिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हुए हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स है। इसका मतलब 36 का रूट है 6। ये लीजिए आंसर, जितने स्टेप्स होंगे वही आंसर होगा। अगर 10 स्टेप्स है तो 10 आंसर, 9 स्टेप्स है तो 9 आंसर, 15 स्टेप्स है तो 15 आंसर। इस मेथड को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना इस चीज को। जितने स्टेप्स, स्टार्ट हमेशा कहां से करना है, 1 से, फिर 3 माइनस करना है, फिर 5 माइनस करना है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ऑड नंबर्स चलेंगे बस, खटाखट जितने भी नंबर आए आप माइनस करते रहिए जब तक कि क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तब तक आपको माइनस करना है। फिर स्टेप्स काउंट कर लीजिए, जितने आपके स्टेप्स बने वही आपका आंसर हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है करने का। ये टाइम बहुत लेता है। मान लो आपसे बड़ा नंबर कोई दे दे कि 10,000 का रूट बताइए, अब 10,000 का रूट निकालेंगे तो आपको ये स्टेप्स चलाने पड़ेंगे, कम से कम आपके स्टेप्स आ जाएंगे 50 स्टेप्स, या 50 भी नहीं, 100 स्टेप्स के बाद ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसको करने में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला स्टेप, पहला मेथड मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड है हमारा कौन सा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये देखिए जो हमने यहाँ पे सीखा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमारा पहला मेथड है। सेकंड मेथड जो हमारा स्क्वायर रूट का है उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये दो ही मेथड है जो हमें पढ़ने हैं हमारे कोर्स में, जो है ये दो ही मेथड है। पहला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है ये हम समझेंगे। देखिए पहली बात तो यहां वर्ड यूज किया है प्राइम, यानी हमें प्राइम नंबर्स का यूज करना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13। ये जो नंबर्स चलते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनते हैं तो सिंपल समझते हैं। देखिए फैक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे मुझे 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो 9 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, हम ऐसा डब्बा बनाएंगे, ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, यहां लिख देंगे, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो जैसे ही हमारा 1 आ जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गए 3 इंटू 3, इसको हम बोलते हैं 9। तो 9 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 इंटू 3। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे देखिए मैंने कहा जल्दी से 24 के फैक्टर बताइए, तो पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता है, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो ये जो सारे हैं इनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको बोलते हैं 24 के। ये सारे जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो इसी तरीके से मैं बोलूं 7 to 9 का हमें कैलकुलेट करना है, तो 7 to 9 जो है, लास्ट में मैंने 9 देखा, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। 3 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 243, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस इसको 3 से डिवाइड किया, 243 आ गया, फिर 3 से डिवाइड हमारा 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9,
फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये टोटल 3 और 3 6 बार 3 बन गया है। फिर हम करते हैं इसकी पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है दो दो के जोड़े में उठाना है। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। कितने पेयर बन गए यहाँ पे? 3 पेयर बन गए। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इस पूरे के ऊपर जब हम ऐसे रूट लगाएंगे तो हर पेयर में से इन दोनों में से एक बाहर आ गया, इन दोनों में से एक बाहर आ गया, इन दोनों में से एक बाहर आ गया, यानी हर पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने कर दिया। 3 इंटू 3 होता है 9 और 9 3 जो होता है 27, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 है वो हमारा कितना आ गया? 27 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आया? इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए और अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए मैंने यहां लिखा 36, इसका मुझे रूट निकालना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 बताइए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है। तो मैंने क्या किया? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहले 2 से उड़ाते हैं, कितना आएगा? 18। फिर 2 से उड़ाया, कितना आएगा? 9। अब 2 से तो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट 3 से ट्राई किया, 3 से उड़ाए तो 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। ये लीजिए 1 आ गया, मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 36 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है 36 का, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक पेयर है। इन दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों पेयर से एक बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 3 2 जा 6। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। ऐसे सिंपल सा काम हम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फटाफट सॉल्व करके मुझे बताइए कि 81 का अंडर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा? तो आपका काम होना चाहिए कि फटाक से ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें। पहले 3 से उड़ाएं तो 27, फिर 3 से उड़ाएं तो 9, फिर 3 से उड़ाएं तो 3, फिर 3 से उड़ाएं तो 1। कितने बार 3 आ गया? तो हम लिखेंगे 81 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 81 लेना है। ये जो सिंबल है इसको स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है। आप चाहे तो ऐसा सिंबल बना सकते हैं, आप चाहे तो पास में स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। क्लियर? तो अंडर रूट 81 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट है। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर, तो बाहर आ गया 3 और बाहर आ गया 3, यानी कि ये कितना बन गया? 9 बन गया। हर पेयर में से एक बाहर आ जाता है, बस ये फंडा है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ये मेथड थोड़ा सा इजी होता है। अगर छोटा नंबर है तो रिपीटेड वाला लगाइए, और नंबर अगर बड़ा है तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेथड के स्टेप्स बहुत 100 स्टेप्स उस मेथड के अगर करने पड़े तो हमारी तो आधी कॉपी भर जाएगी, कितनी सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी अपने को ऐसे। और गलती होने की चांसेस भी होती है, वहां पे आपने माइनस सही नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलती होने की चांस कम होती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए 900 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। देखिए 900 का तो हम क्या करेंगे? 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ये हमने लिखा 900, ये मैंने लिखा 2, 2 से जाएगा क्या? 2 से जाएगा, 2 से बनेगा 450। फिर मैंने 2 लिखा तो बनेगा 225। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 5 जा। फिर 3 से मैंने लिखा तो ये आ गया 25। अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से उड़ाते हैं, आ गया 5। फिर 5 से उड़ाए तो आ गया 1। तो मैंने देखा 900 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है मेरा बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो मैंने देखा ये 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया। तो इसके पेयर में से एक आ गया, इसके पेयर में से एक आ गया, इसके पेयर में से एक आ गया। 2 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। ये लीजिए 30 मेरा आंसर। तो ये हमारा निशान है इसका कि 900 का रूट लेना है तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है ये तो हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
कंसिडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ये हमें देखना। देखिए 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3, 8 का होता है 2 2 2, 12 का होता है 2 2 3, 15 का होता है 3 इंटू 5। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं 36 का करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें से इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 यानी कि 6 बन जाएगा। 64 का देखना है तो एक ये रहा पेयर, एक ये रहा पेयर, एक ये रहा पेयर, तीनों पेयर का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 बन गया। 144 का देखें तो ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर, इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 हो गया 12। 225 का देखें तो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, इससे बाहर निकल के आ गया 3, इससे बाहर निकल के आ गया 5, तो ये बन गया 15। ये लीजिए आंसर। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, यही चीज हमें इधर दे रखी। चलिए अब कह रहा है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डज 2 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसमें 2 कितनी टाइम आया। 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3, तो इसमें 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो हम क्या लिख देंगे, 1 टाइम। सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम्स 2 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 का जब हमने फैक्टर किया तो 2 कितनी बार आया। 36 में हमने देखा 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स। ऐसे तो सिंपल सी चीज थी, ये तो सिर्फ देखना था, हमने देख लिया। चलते हैं आगे। चलिए ये कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। अब इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो बाय डिफॉल्ट मानिए जब नंबर अगर ऐसे मान लो आप 90 या 50 से बड़ा अगर नंबर है तो फिर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। 50 से छोटा है तो रिपीटेड वाला लगा लो, 50 से बड़ा नंबर है तो फिर ये वाला काम करेंगे। तो 6400 के देखिए हम कैसे फैक्टर करेंगे। ये मैंने लिखा 6400 और मैंने इसको उड़ाया 2 से, 2 से उड़ाया तो ये 3200, फिर 2 से उड़ाया तो 1600, फिर 2 से उड़ाया तो 800, फिर 2 से उड़ाया तो 400, फिर 2 से उड़ाया तो 200, फिर 2 से उड़ाया तो 100, फिर 2 से उड़ाया तो 50, फिर 2 से उड़ाया तो 25। अब 2 से तो नहीं उड़ेगा, 3 से भी नहीं उड़ेगा, अब 5 से उड़ाया तो 5, फिर 5 से उड़ाया तो 1। जैसे ही 1 आ जाएगा मैं रुक जाऊंगा। तो मैंने देखा 6400 के फैक्टर हो गए हैं कितने 2 आ गए, देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स तो 2 है, हम ऐसे लिखेंगे 1, देखिए ये हो गया 2 4 6 और ये हो गया 8 और इसके बाद है 5 इंटू 5। ये लीजिए ऐसे हमने देखा 8 टाइम्स तो 2 है और 2 टाइम्स 5 है, हमने लिख दिया। अब इनका हमने क्या कर दिया, पेयरिंग बना दी। तो हम लिखेंगे इधर भी रूट और इधर भी अंडर रूट, दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए पेयर में से एक एक को बाहर निकाल दीजिए। 2 2 है तो एक बाहर आ गया, इसमें से 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 एक बाहर आ गया, ऐसे। तो ये हो गया 4 4 5, 4 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया 16 5 जा 80। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले 6400 के फैक्टर कीजिए, फिर फैक्टर लिख दीजिए, फिर उनके पेयर बनाइए, फिर हर पेयर में से एक बाहर ले लीजिए। हर पेयर में से एक बाहर आ जाता है रूट से, तो पीछे जो बच गया इस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सही सही आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है ये निकालने का। प्राइम फैक्टराइजेशन ही आपको यूज करना है अगर नंबर 50 से बड़ा है। तो 50 से छोटा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है वो 50 से नीचे नीचे यूज करेंगे। अगर वो कहता है कि रिपीटेड ही करना है तब तो हम रिपीटेड ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कहता है फिर हम दोनों यूज कर सकते हैं और बड़े नंबर पे हमेशा हम प्राइम वाला ही लगाएंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे चलते हैं। चलिए क्या कहता है, इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हमें कैसे पता चलेगा। हमें तो एक ही चीज करनी आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से उड़ाया तो 45,
3 से उड़ाया तो 15, फिर 3 से उड़ाया तो 5, फिर 5 से उड़ाया तो 1। तो हमने देखा 90 के जो फैक्टर बने हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। अब हमें कहा कि हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए स्क्वायर होने के लिए जरूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होगा जिसमें जो फैक्टर बनेंगे वो पेयर में बनेंगे। यहां मैंने देखा यहां तो मामला पेयरिंग का है ही नहीं, 3 और 3 का तो पेयर है, ना 2 के साथ कोई 2 है ना 5 के साथ कोई 5 है। तो क्या लिखेंगे, हियर 2 and 5 are not in pairs। 2 and 5 पेयर्स में नहीं है, therefore 90 is not a perfect square। ठीक है, therefore ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, चलिए बहुत ही सिंपल था ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और देखिए अगर पेयरिंग में है तब तो परफेक्ट स्क्वायर है, और कोई भी एक नंबर भी अगर पेयरिंग में नहीं है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, 2 3 5 2 ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें चेक करना है क्या 2 3 5 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 2 3 5 2 लिखेंगे और इसके फैक्टर्स कर देंगे। ठीक है, तो 2 से उड़ाया तो ये गया 1 2 7 6। ठीक है, 2 से उड़ा दिया मैंने इसको। फिर 2 से उड़ाया तो ये आ गया 6 3 8। फिर 2 से उड़ाया तो ये आ गया 3 1 9। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, अब किससे उड़ाएं, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 4 जा 28, फिर पीछे बच गया 3 39, 7 की टेबल में भी नहीं होता। तो 7 के बाद ये 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक किया तो 11 3 जा 33, नहीं 11 2 जा 22 9। ठीक है, ये 11 से जा रहा है। 11 से किया तो 11 2 जा 22, 11 9 जा 29, ये आ गया। अब मैंने देखा ये फिर किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 29 से ही जाएगा, 29 से ये चला गया 1 टाइम। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 2 3 5 2 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 29, ये हमारा बन गया 2 3 5 2। अब कह रहा है इज ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि पेयर्स पूरे नहीं है। तो हम पूरी बात लिखेंगे 11 29 और 2 पेयर में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर देते हैं, हमने क्या कैलकुलेशन तो सही करी है, 2 से उड़ाया तो 1, ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए मैं कह रहा था एक बार पहले कैलकुलेशन चेक करते हैं। यहां हमने गड़बड़ कर दी है, इसको मैं दोबारा कर रहा हूं। देखिए आप, जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हमसे हो जाती है। ये 2 3 5 2 है, इसका दोबारा से करेंगे। हमने 2 से उड़ाया तो 1 टाइम, ये भी जाएगा 1 टाइम, ये बचेगा 15 तो 7 2 जा 14, ये बचेगा 12 तो 6 आएगा। फिर हमने 2 से उड़ाया तो 5 2 जा 10, 17 है तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16। फिर हमने 2 से उड़ाया, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर हमने 2 से किया तो 1, फिर आ जाएगा 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, यहां तक हम पहुंच गए। फिर हम इसको 3 से उड़ाएंगे, 3 से उड़ाएंगे तो 4 3 जा 12 और फिर 9 3 जा 27। ठीक है, फिर ये 7 से उड़ाएंगे तो 7, फिर ये 7 से उड़ाएंगे तो 1, तो ये बना है। तो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, एक गलती से देखिए सारा आंसर चेंज हो गया। चलिए दोबारा से लिखते हैं, हमारा आंसर आया है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 2
2 2, उसके बाद है 3 7 7, फिर है 3, फिर है 7, फिर है 7। अब हमने देखी यहाँ पे पेयरिंग देखते हैं, पहले पेयरिंग किसकी है, ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर में। इसकी पेयरिंग नहीं है यहाँ पे, 3 का कोई पेयर नहीं है, तो हम लिखेंगे हियर 3 is not in pair, therefore it is not a perfect square। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कंप्लीट, ये स्क्वायर नहीं है। अब कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने देखा ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में, जो पेयर में नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या लिखेंगे 2 3 5 2, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा भैया। पहली बात तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 3 5, क्योंकि 3 का ही तो पेयर नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का भी पेयर बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और इसको तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो क्या निकल के आया 3, यानी कि 2 3 5 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पहली बात तो। अब कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर हमारा क्या निकल के आया, न्यू नंबर हमारा निकल के आया है 2 3 5 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, और 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आ गया 7056। ठीक है, ये नया नंबर आ गया। अब कह रहा है इसका स्क्वायर रूट कीजिए, तो 7056 का जब मैं रूट करूंगा, अब इसका मैं दोबारा ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ ये पड़ा ही है, मुझे एक 3 तो और चाहिए था, यहाँ पे वो 3 मैंने दे दिया इसको। तो अब यहीं से मैं ये रिजल्ट लाऊंगा कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर ये 3 इंटू 3 है, फिर ये 7 इंटू 7 है। इसका जब मैं रूट लूंगा तो एक पेयर है तो 2 बाहर, फिर एक पेयर है तो 2 बाहर, फिर एक पेयर है तो 3 बाहर, फिर एक पेयर है तो 7 बाहर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ये लीजिए मेरा नए नंबर का स्क्वायर रूट आ गया 84। तो बहुत ही आसान था, पहले इसका हमने फैक्टराइजेशन किया, ये आया, यहां हमने देखा 3 का पेयर नहीं है इसलिए ये स्क्वायर रूट नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं था उससे एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी पेयर में बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो बन गया हमारा 7056। अब ये कह रहा है 7056 का रूट करो, तो दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है, इसका तो हमें पता ही था, इसमें एक 3 और मल्टीप्लाई करना, हमने एक 3 रख दिया इसके पास। अब इसका जब रूट लिया तो सब पेयर में है, एक एक बाहर निकाला, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान काम है ये तो हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square, find the square root of the quotient। चलिए सबसे पहले 9408 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 9408 है, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, 2 से उड़ाते हैं, 2 से उड़ाएंगे तो 4 2 जा 8, ये बच गया 14, और 7 2 जा 14, 0 का 0, 4 का 4। आगे चलते हैं, फिर 2 से उड़ाए तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और 2 2 जा 4। फिर 2 से उड़ाते हैं, 1 1 7 6, फिर 2 से उड़ाते हैं, 5 8 8, फिर 2 से उड़ाते हैं, 2 9 4, फिर 2 से उड़ाते हैं, 1 4 7। अब किससे उड़ाएं, 3 से उड़ाते हैं, 3 से उड़ाएंगे तो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, फिर 7 से 7 और 7 से 1। तो मैंने देखा 9408 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 लिखना है, और फिर 7 इंटू 7 लिखना है, ये तो बन गया। अब कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस
मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड करूंगी, पीछे जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले तो मैं देखूंगा कि इसमें पेयर किस किस का हो रहा है, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, यानी 3 इकलौता बेचारा बैठा है, वो कह रहा है मैं पेयर में नहीं हूं भैया, या तो मुझे पेयर दो या मुझे ही हटा दो। अगर इसको मल्टीप्लाई करना होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 भी पेयर में आ जाता, काम बन जाता। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, ये क्या कह रहा है हमें डिवाइड करने को कह रहा है, तो डिवाइड भी उसी से करेंगे जो पेयर में नहीं है। तो किससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पेयर में नहीं, बाकी जो बची हुई चीजें वो पेयर में रह जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, बाय विच इट कैन बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 3 से डिवाइड कर दो भैया, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 9408 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 10 बचेगा, 3 3 जा 9, 18 बचेगा और 6 3 जा 18। ये हमारा न्यू नंबर बन गया भैया। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। न्यू नंबर बोल लो या इसको हम क्वोशिएंट बोलेंगे। तो अब क्वोशिएंट का अगर हमें स्क्वायर रूट करना है, यानी कि 3136 का स्क्वायर रूट करना है। अब 3136 के दोबारा मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं यही सारे रख दूंगा सिर्फ 3 को छोड़ के। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसका रूट करना है, पेयर किया, एक 2 बाहर, फिर एक 2 बाहर, फिर एक 2 बाहर, फिर एक 7 बाहर। ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। ये लो भैया मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान काम था, पहले इसके फैक्टर्स किए, ये फैक्टर बन गए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमने देखा जो बिना पेयर के नहीं है वो 3 है, तो 3 से डिवाइड मार दिया, तो इसका परफेक्ट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट निकालना है, तो इसके फैक्टर हमने लिखे, पेयर बनाए और जो जो बाहर निकला बाहर निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा काम हो गया। बहुत ही आसान काम था ये तो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, अच्छे से देखिए इसको। ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो इन सबसे डिवाइड होता हो। भैया खतरनाक क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही खतरनाक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा भैया। पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम आता है आपको, देखिए जैसे फैक्टर्स निकाले थे वैसे एलसीएम निकलता है। 6, 9 और 15 को ऐसे रख दो। अब जो तीनों से डिवाइड हो रहे हो ऐसा नंबर चूज करो। मैंने 3 लिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर मैंने देखा 2, तो 2 से किया तो 1, जो नहीं जा रहा है उसको सेम लिख दो। फिर मैंने लिया 3, तो 1 1 5 लिख दो। फिर मैंने लिया 5, तो ये 1 1 और 1। यानी कि कहने का मतलब है इनका एलसीएम निकल के आया, एलसीएम क्या आया मेरा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको सही से लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरा एलसीएम आ गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। मुझे इसको स्क्वायर नंबर बनाना है, एलसीएम तो मिल गया। इससे मैंने देखा 3 का तो पेयर है, बाकी दोनों का पेयर नहीं है, तो उनके मुझे क्या बनाने होंगे, पेयर बनाने होंगे। हियर 2 and 5 have no pairs, therefore make pairs of 2 and 5। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 का भी पेयर बना दिया और 5 का भी पेयर बना दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 25, यानी ये बन गया 900। कहने का मतलब है 900 इज द नंबर। ये वो नंबर है जो कि स्क्वायर नंबर भी है और वो इन सबसे डिवाइड भी होगा। यानी मतलब पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जिसका भी पेयर नहीं है
उसको पेयर बनाओ, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो। 2 का पेयर नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई, 5 का पेयर नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई। अब जो ये नंबर बना है वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि एक स्क्वायर भी है और ये नंबर इनसे डिवाइड भी होगा। तो यहां पे आके हम आंसर लिखेंगे। तो चलिए, कैसी लगी क्लास बताना आप कमेंट्स में। जल्दी मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।